हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉप सीक्रेट हिंदी में। आज का ये विश्लेषण कोई आम टॉपिक नहीं है। जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आज, अभी, इसी वक्त आपको एक ऐसी पावर मिल जाए जिससे आप कभी मर ही ना सकें। एक ऐसी दुनिया जहां कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट आपकी जान नहीं ले सकता। बुढ़ापा बस एक बीते हुए कल की बात हो गई है और मौत का तो वजूद ही खत्म हो गया है। आप और हम लिटरली हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहें। सुनने में ये बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है ना? क्योंकि ऑनेस्टली सोचिए, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे मौत से डर ना लगता हो। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो लंबा जिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताए और अपने सारे अधूरे सपने पूरे करें। मौत को हरा देना इंसानियत का सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट सपना लगता है। लेकिन, और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, आज के इस विश्लेषण में हम इस फैंटेसी के डार्क साइड में डाइव करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये हसीन सपना, जिसे हम अमर होना या इमोर्टैलिटी कहते हैं, अचानक से एक ऐसी भयानक सच्चाई और एक ऐसे अनइमेजिनेबल श्राप में बदल सकता है जिसकी आपने ख्वाबों में भी कल्पना नहीं की होगी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक तरफ है हमारा वो खूबसूरत सपना। सोचिए, अगर आपके पास अनलिमिटेड वक्त हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप ढेर सारी नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, सैकड़ों नई स्किल्स मास्टर कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट हजारों साल तक रिसर्च कर सकता है, हम डीप स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, दूसरी गैलेक्सीज तक पहुंच सकते हैं, लिमिटलेस प्रोग्रेस। लेकिन अब रियलिटी चेक का वक्त है। दूसरी तरफ छिपी है एक डरावनी सच्चाई। यहां से शुरू होता है वो कैस्केडिंग इफेक्ट, वो संकटों का एक ऐसा जाल जो पूरी दुनिया और आपके पर्सनल जीवन को कंप्लीटली तबाह कर देगा। चलिए समझते हैं कि ये डिस्टोपियन रियलिटी आखिर दिखेगी कैसी। करंट नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। आज हमारी दुनिया की आबादी 8 बिलियन यानी 8 अरब से ज्यादा के आंकड़े को पार कर चुकी है। हर दिन लाखों नए बच्चे इस दुनिया में आते हैं, लेकिन उसके साथ ही नेचुरल बैलेंस बनाए रखने के लिए लाखों लोग इस दुनिया से रुखसत भी होते हैं। ये जन्म और मृत्यु का एक परफेक्ट बैलेंस है। लेकिन सोचिए, अगर मौत ही टोटली खत्म हो जाए तो क्या होगा? बर्ड्स तो होती रहेंगी, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती जाएगी, लेकिन कोई इस दुनिया से जाएगा ही नहीं। ये जो नेचर का इतना क्रूशियल बैलेंस है ना दोस्तों, ये लिटरली एक झटके में शैटर हो जाएगा। और इस टूटे हुए बैलेंस का रिजल्ट कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डायरेक्टली लीड करेगा एक मैसिव कैस्केडिंग रिसोर्स क्राइसिस की तरफ। आज ही हम अपने शहरों में इतनी भीड़ और पोल्यूशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। अमर होने के कुछ ही सदियों बाद हालात इतने खराब हो जाएंगे कि इंसानों को अर्थ पर पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। खाने की एक्सट्रीम कमी, पीने के साफ पानी का संकट, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक कम पड़ने लगेगी। दुनिया के सारे एसेंशियल रिसोर्सेज पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और सबसे डरावनी बात, लोग भूख और प्यास से तड़पेंगे पर वो मर नहीं पाएंगे। अब जरा अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सोचिए। आज लोग एक अच्छी नौकरी के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अमर होने पर ये इटर्नल जॉब मार्केट कैसा दिखेगा? सपोज एक इंसान आज कोई कंपनी ज्वाइन करता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा और ऑब्वियस सी बात है वो कभी रिटायर भी नहीं होगा। वो 100 साल, 200 साल या 500 साल तक बस वही सेम जॉब करता रहेगा। तो फिर नई जनरेशन का क्या होगा? नए लोगों को नौकरी कौन देगा? प्रमोशंस कैसे मिलेंगे? पूरी दुनिया की इकोनॉमी लिटरली एक जगह फ्रीज हो जाएगी। बेरोजगारी इस अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ जाएगी कि नए लोगों के पास आगे बढ़ने का या सर्वाइव करने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। चलिए अब हमारे जस्टिस सिस्टम को देखते हैं। ये पॉइंट सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज अगर कोई भयंकर जुर्म करता है तो उसे उम्र कैद यानी लाइफ सेंटेंस मिलती है। लेकिन अगर इंसान मर ही नहीं सकता तो हम क्रिमिनल्स को पनिश कैसे करेंगे? लाइफ सेंटेंस का आखिर मतलब ही क्या रह जाएगा? क्या एक क्रिमिनल को 1000 साल या 10,000 साल तक जेल की कोठरी में रखा जाएगा? हमारी सारी जेलें हमेशा के लिए ओवरफ्लो हो जाएंगी, स्पेस नहीं बचेगा और देखते ही देखते हमारा पूरा का पूरा लीगल और जस्टिस सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा। और इन सब से निकलकर जो पॉलिटिकल रियलिटी हमारे सामने आती है, वो शायद सबसे ज्यादा स्पाइन चिलिंग है। देखिए, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में मौत एक बहुत बड़ा नेचुरल रीसेट बटन होती है। बुरे से बुरा जालिम शासक या डिक्टेटर एक न एक दिन मरता जरूर है, लेकिन अगर कोई बेहद खतरनाक और क्रूल डिक्टेटर अमर हो जाए तो क्या होगा? वो सदियों तक, बल्कि हजारों सालों तक पूरी ह्यूमैनिटी पर अकेला और बिना किसी रोक टोक के राज कर सकता है। एक गलत इंसान पूरी इंसानियत को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रख लेगा और उसके जुल्म से बचने का कोई नेचुरल एस्केप रूट बचेगा ही नहीं।
इस सब में एक बायोलॉजिकल डायलेमा भी है जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। जब हम अमर होने का सपना देखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि हम हमेशा जवान और हेल्दी रहेंगे। पर क्या हो अगर नेचर अपने रूल्स अप्लाई करती रहे? क्या हो अगर इंसान मर तो ना सके लेकिन उसका शरीर लगातार एज करता रहे, बूढ़ा होता रहे, आपकी हड्डियां कमजोर होती जाएं, आंखें धुंधली हो जाएं, हर वक्त असहनीय दर्द रहे, लेकिन मौत वो फाइनल रिलीज कभी दे ही ना, 1000 साल तक सिर्फ और सिर्फ दर्द में ट्रैप्ड रहना? तब ये अमर होना किसी वरदान से ज्यादा अनंत काल का एक ऐसा श्राप बन जाएगा जिससे आप चाहकर भी नहीं निकल पाएंगे। हमारा अगला सेक्शन है मनोवैज्ञानिक कीमत, अपनों को खोते जाना। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स, क्योंकि असल ट्रेजेडी यहाँ से शुरू होती है। इस मेंटल एंड इमोशनल टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत में अमर होना बहुत एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन 100 साल बीतने के बाद क्या होगा? आपके साथ पले बड़े आपके सारे दोस्त इस दुनिया से जा चुके होंगे। 500 साल बाद आपका पूरा का पूरा ओरिजिनल परिवार, आपके बच्चे, उनके बच्चे सब खत्म हो चुके होंगे। आप जिंदगी में बार बार नए रिश्ते बनाएंगे और बार बार उन्हें अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखेंगे। 1000 साल बाद आप खुद को इस इंसानियत से पूरी तरह आइसोलेटेड और अकेला महसूस करेंगे। ये परपेचुअल ग्रीफ, ये अनंत शोक एक इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देगा। यहाँ ये फेमस थॉट बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। इंसान का दिमाग लिमिटेड है लेकिन इमॉर्टैलिटी अनलिमिटेड है। दोस्तों, हमारा ह्यूमन ब्रेन एक हार्ड ड्राइव की तरह है जो लिमिटेड मेमोरीज और डेटा हैंडल करने के लिए बना है। आज एक नॉर्मल इंसान थोड़े सालों के ट्रॉमा या डिप्रेशन में कंप्लीटली टूट जाता है, तो जरा सोचिए जब हजारों सालों की यादें, ढेर सारे लोगों को खोने का दर्द और सेंचुरीज का मेंटल बैगेज आपके दिमाग में इकट्ठा होता जाएगा तो क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेमोरी और ग्रीफ के ओवरलोड की वजह से ह्यूमन माइंड पूरी तरह से शैटर हो जाएगा और इंसान परमानेंटली अपना मेंटल बैलेंस खो बैठेगा। अब आते हैं हमारे इस एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी और सबसे टेरिफाइंग पड़ाव पर, द कॉस्मिक क्लाइमैक्स, जब पृथ्वी खत्म हो जाए लेकिन जीवन नहीं। ये लिटरली एक कॉस्मिक हॉरर है। साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि एक दिन हमारा सूरज इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि वो इस पृथ्वी को निगल लेगा, या शायद कोई मैसिव एस्टेरॉयड अर्थ से टकराकर इस प्लैनेट को ध्वस्त कर दे। प्लैनेट अर्थ तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप अमर हैं तो आपका क्या होगा? तब स्थिति कुछ ऐसी होगी। पृथ्वी के डिस्ट्रॉय होने के बाद आप स्पेस के उस फ्रीजिंग पिच ब्लैक वैक्यूम में अकेले तैरते रहेंगे। वहां ना कोई जमीन होगी, ना कोई आवाज, ना खाना, ना पानी। आप सांस नहीं ले पाएंगे। स्पेस की एक्सट्रीम ठंड और प्रेशर आपकी बॉडी को क्रश करेगा, लेकिन आप मर नहीं पाएंगे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिट डार्कनेस होगी और आप उस अंधेरे में हमेशा, लिटरली हमेशा के लिए अकेले जिंदा रहेंगे। सो द क्रूशियल पॉइंट जो यहाँ इमर्ज होता है वो है वक्त की असली कीमत। एक फिलोसॉफिकल एंगल से सोचें तो हम आज मेहनत क्यों करते हैं? अपने सपने जल्दी से जल्दी क्यों पूरे करना चाहते हैं? क्योंकि वी नो कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। ये अर्जेंसी ही तो लाइफ को एक्साइटिंग, ड्रिवन और मीनिंगफुल बनाती है। लेकिन अगर वक्त अनलिमिटेड हो जाए तो हर कोई चीज़ों को पोस्टपोन करने लगेगा। आज नहीं, 50 साल बाद कर लेंगे, क्या जल्दी है? धीरे धीरे जिंदगी में कुछ नया करने का वो स्पार्क, वो एम्बिशन और लाइफ के रियल वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। ये बिल्कुल एक ऐसी मूवी की तरह हो जाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होती और इसीलिए अपना सारा चार्म खो देती है। अंत में एक सबसे डीप और थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। अगर किसी कहानी का कोई एंड ही ना हो तो क्या उसकी शुरुआत का, उसकी जर्नी का कोई मतलब रह जाता है? हम मौत से चाहे जितना डर लें, पर शायद मौत ही वो एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को इतना अनमोल, इतना खूबसूरत और वैल्यूएबल बनाती है। मौत का डर ही एक्चुअली जीने की सबसे बड़ी वजह है। तो दोस्तों, अब आप सब खुद सोचिए और मुझे बताइए, इन सारी डरावनी रियलिटीज को जानने के बाद क्या अभी भी आप अमर होना चाहेंगे? क्या ये एक अल्टीमेट वरदान है या यूनिवर्स का सबसे बड़ा श्राप? इस माइंड ब्लोइंग चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों।